पॉल्यूशन पाकिस्तानी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। पॉल्यूशन यानी कि आपका प्रदूषण पाकिस्तानी हो गया है। अभी तक तो सिर्फ देश के मुसलमानों को पाकिस्तानी कहकर देश निकाला देने का हुक्म दिया जाता था। पता नहीं कौन कौन से लोग कहते थे इन्हें पाकिस्तान भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन अब पॉल्यूशन की विकट समस्या का भी हल निकाल लिया गया लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि प्रदूषण दरअसल पाकिस्तानी है। तो क्या इसे देश से बाहर निकालने से समस्या हल हो जाएगी या इसे भी देश से बाहर निकाला जाएगा? ये दलील उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की ऐसे बखियां उधेड़ दी कि योगी आदित्यनाथ सरकार के अंड बंड तर्क सुनने वाले अब सब हंस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई साहब, अगर आपसे नहीं हो रहा है काम तो क्या कर दें पाकिस्तान का काम तमाम और उनके उद्योग धंधों को कर दें चौपट, तब पॉल्यूशन हट जाएगा? बताइए। ताकि पॉल्यूशन ना आए आप अपने हिस्से का काम कब करेंगे, या कुछ भी ऐसे ही अनाप शनाप बोलते रहेंगे और बचकर निकल जाएंगे? अब हम यहां ठोस कार्रवाई कब करेंगे आप? ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार से। दोस्तों, हंसी आती है, तरस आता है, गुस्सा आता है कि हमने किन्हें, आपने किन्हें अपना रहनुमा चुन लिया, जो जनता की तकलीफों को दूर करने के बजाय ऐसे वैसे बयान देते हैं जिससे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में हमारे देश की बेइज्जती होती है, मजाक उड़ता है। क्या पाकिस्तानी आवाम, क्या पाकिस्तान के लोग इस बयान को नहीं सुन रहे होंगे? क्या वो मजे नहीं ले रहे होंगे? क्या वो इस बयान को सर्कुलेट नहीं करेंगे कि जब हिंदुस्तान में किसी भी हुकूमत से कोई काम नहीं हो पाता तो वो उसका इल्जाम धर देते हैं पाकिस्तान पर? वैसे अभी तक के काम ना कर पाने के सारे इल्जाम भारत के पहले वजीर आजम मरहूम जवाहरलाल नेहरू साहब पर आते थे। क्या आपको याद नहीं है कि नेहरू जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं? ये बातें आती रहती थी। खैर, खबर क्या है वो अब खुलकर आपको बता रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज पॉल्यूशन पर सुनवाई हुई। जो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की मोटी चादर है, 500-600 के करीब एक्यूआई पहुंच रहा है, जहर सांसों में घुला है, हम सांस यहां नहीं ले पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां अजीब दलील दे दी सुप्रीम कोर्ट। यूपी की बाबा योगी सरकार ने कोर्ट में कहा कि प्रदूषण की वजह पाकिस्तान से आ रही हवाएं हैं। दिल्ली के पॉल्यूशन में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियों का कोई रोल नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस साहब एनवी रमन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री बंद कर दी जाए? मतलब जज ने ऐसा तंज मारा कि यूपी सरकार के वकील बगले झांकने को मजबूर हो गए। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज हैं, हवा का बहाव उनकी तरफ है, यानी जो उत्तर प्रदेश से जो जहरीला धुआं निकल रहा है इंडस्ट्री से, वो उत्तर प्रदेश में ही फैल रहा है। हमारे यहाँ का धुआं दिल्ली नहीं जा रहा। पोल्यूशन वाली हवा दिल्ली की तरफ नहीं जाती है, वकील बोले यूपी सरकार के। पाकिस्तान की तरफ से आने वाली प्रदूषित हवा दिल्ली की हवा को खराब करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की गन्ना और दूध इंडस्ट्री पर 8 घंटे की रिस्ट्रिक्शन की वजह से असर पड़ा है। ये यूपी के वकील साहब जो होते हैं सरकार की तरफ से पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा। आपको बताएं दोस्तों कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। वहीं प्रदूषण मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि इससे निपटने के लिए 5 सदस्यों की इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स गठित कर दिए गए। ओह माय गॉड, इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स। गौरतलब है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर दिल्ली के एक 17 साल के छात्र आदित्य दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उस पर यह सुनवाई हो रही थी। दोस्तों, जब सरकारें मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, देशभक्त, देशद्रोही जैसे भटकाऊ मुद्दों पर बातें करने लगे, तब छात्र और युवा ही देश के असली और गंभीर मुद्दों की तरफ सरकारों का ध्यान खींचते हैं। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप सवाल नहीं पूछेंगे? लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जो हुकूमत कर रहे हैं आप उनसे सवाल कर सकते हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हें अगले चुनाव में हटा सकते हैं किसी और को वोट देकर। मैं नहीं कह रहा आप किसको वोट दें किसको नहीं दें, लेकिन कम से कम आप अपना हक तो लें लोकतंत्र में सवाल पूछने का। आप पूछें कि आप क्या कर रहे हैं? जहर मेरी सांसों से होते हुए मेरे फेफड़ों को गला रहा है, आप क्या कर रहे हैं सिवाय टास्क फोर्स बनाने के या ये बताने के ये जहर पाकिस्तान का है? नो, हमारे यहाँ पाकिस्तान से ज्यादा खेत है, हमारे यहाँ पाकिस्तान से ज्यादा पराली है। पाकिस्तान की हवाएं सीधे दिल्ली आ रही हैं। कश्मीर को छोड़ दिया, पंजाब को छोड़ दिया, हरियाणा राजस्थान को छोड़ दिया, सीधे सीधे दिल्ली आ गई।
आप क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान जहर फैला रहा है देश में, और इस हवा के जरिए भी आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं इस देश में? आप ये बताना चाहते हैं कि दरअसल लोग जो बीमार पड़ रहे हैं, जिन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है, उसका मुख्य कारण पाकिस्तान है। यानी आप पाकिस्तान पर इल्जाम धर दीजिए और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लीजिए। आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान बीच में आ चुका है। अब लोग उसे कोसेंगे, उसे कोसें, लेकिन आपको जिस काम के लिए बैठाया गया है वो आप कब करेंगे? कब करेंगे? किसी शायर ने कहा था, मुझे सही से याद नहीं, ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। धन्यवाद।